हेलो फ्रेंड्स मु रूपक साहू सेलियंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो लास्ट पार्ट नहीं आसी जदि प्रथम तीन पार्ट आपण मैंने देखी ना ताहा आपण को प्लेलिस्ट मिल जिवो। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग स्पेयर। एठारे सब प्रकार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सह टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम रो सिलेबस को कवर करा जिवो। जदि आपण अन्य कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दउचंती सेथिरे मध्ये एहा आपण को काम दबो। सो जदि आपण मानकु कंटेंट भलो लागे देन डू सब्सक्राइब शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने आगु आपण गोटे इनफॉरमेशन आपण आमको इंस्टाग्राम फेसबुक और टेलीग्राम रे फॉलो करें जहाद्वारा आपन को प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन मिल सहित टेलीग्राम रे प्रत्येक वीडियो पीडीएफ नोट्स मिल। ऑलरेडी आम यही सब फीचर्स विषय पढ़ी सारी एवं जिते सब फीचर्स रहा आज ये वीडियो कंप्लीट करवा। कंटिन्यू करवा फंडामेंटल ड्यूटीज सहित। फंडामेंटल ड्यूटीज प्रथमे आम कॉन्स्टिट्यूशन रे नथिला, एहा को ऐड करागला इंटरनल इमरजेंसी टाइम रे जहाँकि 1975 टू 77 रे हेतिला बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे। या को रेकमेंड करथिले स्वराज सिंह कमिटी। आउ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे आउ गुटे फंडामेंटल ड्यूटी कौन हला ऐड करागला। यही फंडामेंटल ड्यूटी अनुसार जो सिटीजेन बा पेरेंट्स बा गार्डियन होते और निज छुआ जदि 6 ରୁ 14 वर्ष मध्य ताहाको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करबा से पेरेंट्स किबा गार्डियन रो कर्तव्य। यह को मोरल ऑब्लिगेशन एवं नॉन जस्टिसेबल इन नेचर मध्य कहागला। पार्ट 4 ए रे कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल 51 ए रे 11 माने 11 टी फंडामेंटल ड्यूटीज दिया जायछि। सेगुडी कहला abide by the Constitution, to cherish and follow the national idea, to protect and uphold the sovereignty, unity, and integrity, to defend the country, to promote harmony and spirit and brotherhood, to value and preserve the rich heritage, to protect the natural environment, to develop the scientific temper and humanism, to save the public property, to strive towards excellence, and to provide opportunity. फंडामेंटल ड्यूटीज माने कौन माने रिमाइंडर टू द सिटीजन माने कौन कॉन्स्टिट्यूशन रे थिबा फंडामेंटल राइट को जदि सिटीजन माने एंजॉय करूछंती तो सही कॉन्स्टिट्यूशन रे थिबा फंडामेंटल ड्यूटीज को मध्य पालन करबा सेमानकर कर्तव्य। यह नॉन जस्टिसेबल इन नेचर मध्य कहा जायछि माने यह को कौनसी लोक जदि फंडामेंटल ड्यूटी जदि न मानिबो तेबे ताहाको आमे दंड दे परिबा नै किबा कोर्ट चालान करि परिबा नाही। देन आसीबा ए सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट रे कौन होता है कौन सी रिलीजियन को ऑफिशियल रिलीजियन हिसाब से निया जाय न थाए। किछि सेकुलर फीचर्स विषय डिस्कशन करबा जेपरि कि सेकुलर वर्ड प्रिएम्बल रे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ऐड करा जायथिला। एही प्रिएम्बल रे सिटीजन माननकु लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ और वर्शिप को सिक्योर करा जायछि। आर्टिकल 14 रे इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया जायछि। आर्टिकल 15 रे नो डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स एनी रिलीजियन और आर्टिकल 16 रे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया जायछि। देन आउ किछि फीचर्स सेगुडी कहला आर्टिकल 25 रे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन माने जेकोसी रिलीजन को पालन करिवो एवं ताहार प्रोपोगेट प्रत्येक सिटीजन को फ्रीडम दिया जायछि। आर्टिकल 26 रे जेकोसी सिटीजन निजर रिलीजियस अफेयर को मैनेज करि पारबो। आर्टिकल 27 रे कोनोसी रिलीजियस टैक्स देवा पाए कोनोसी रिलीजियस लोक माने कोनोसी सिटीजन को बाध्य करि पारिबे नाही। आर्टिकल 28 हिसाब रे कोनोसी स्टेट इंस्टीट्यूशन रे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाय पारिबो नाही। आर्टिकल 29 रे प्रत्येक गोटे सेक्शन ऑफ सिटीजन कौन करि पारिबे निजर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करि पारिबे। देन प्रत्येक माइनॉरिटी आर्टिकल 30 रे प्रत्येक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन निज चॉइस हिसाब रे तैयारी करि पारिबे। देन आर्टिकल 44 हिसाब रे प्रत्येक सिटीजन मानकर यूनिफॉर्म कोड को सिक्योर करा जायछि माने सुरक्षित रखा जायछि। नेक्स्ट जिबा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यार अर्थ होची 18 वर्ष ऊर्ध्व जेकोसी नागरिक विथआउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जेपरिक कास्ट रेस
रिलीजियस सेक्स लिटरेसी वेल्थ भोट दे पारिबो निज इच्छार कैंडिडेट को। तो प्रथमे यह 21 वर्ष थिला जहाको 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 द्वारा 18 वर्ष को रिड्यूस करा जायछि। देन आसिला सिंगल सिटीजनशिप। यार अर्थ होची कौनसी गोटे नेशनालिटी को बुझाए। आम कंट्री रे आम कॉन्स्टिट्यूशन रे डुअल पॉलिटी अछि सेंटर एवं स्टेट, किंतु आमको सिंगल सिटीजनशिप दिया जायछि जेपरिक इंडियन सिटीजनशिप। किंतु यूएसए टाइप रो कंट्री रे डुअल सिटीजनशिप अछि, से माने डुअल राइट मध्य एन्जॉय करथांते जहा कि सेंटर आउ स्टेट रो। इंडिया रे जेकोसी स्टेट रो इंडिया रो प्रत्येक सिटीजन जेकोसी स्टेट रे होना कहीं से माने सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट को एंजॉय करि पारबे विथआउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देन आसिबा इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केवल लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एवं जुडिशियल को ही इंडिपेंडेंट दिया जाए नहीं, आउ किछि ऑर्गेनाइजेशन को मध्य इंडिपेंडेंट दिया जायछि जेपरि कि इलेक्शन कमिशन। इलेक्शन कमिशन कोन करथाय फेयर इलेक्शन करथाय कहार पार्लियामेंट रो लेजिस्लेचर रो प्रेसिडेंट रो और वाइस प्रेसिडेंट रो। देन आसिला कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल। ये कौन करथाय स्टेट एवं सेंटर रो अकाउंट को ऑडिट करथाय एवं जो पब्लिक पर्स अच्छे ताहाको सिक्योर करथाय एज ए गार्डियन एवं गवर्नमेंट कौन एक्सपेंडिचर करुचे ताहा आईनगत किंबा उपयुक्त कि नुहे ताहा उपरे से कमेंट दे थाए। देन आसिला यूनियन गवर्नमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन कौन करथाय देश सारा गोटे एग्जाम कंडक्ट कराई थाए जहाँ द्वारा पब्लिक सर्वेंट माने रिक्रूट होता। यही पब्लिक सर्वेंट गुड़िक प्रेसिडेंट को डिसिप्लिनरी मैटर रे एडवाइज करते। देन आसिला स्टेट गवर्नमेंट माने स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन। ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन कौन करता स्टेट रे एग्जाम कंडक्ट करता जार रिक्रुटमेंट जो पब्लिक सर्वेंट ही थांती से माने गवर्नर को डिसिप्लिनरी मैटर रे एडवाइज करते। देन आसिला इमरजेंसी प्रोविजन। जितेबाला कॉन्स्टिट्यूशन रो सोवरिजेंटी यूनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम रे थ्रेट आसे बा ताहाको सुरक्षा प्रदान करने को थाए तो सेतेबेले इमरजेंसी प्रोविजन लगा जाए थाए। यह तीन प्रकार नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रथम हूँ नेशनल इमरजेंसी जितेबाला वार आसबार थाए किंबा एक्सटर्नल एग्रेसन थाए किंबा आर्म रिबेलियन थाए तो आर्टिकल 352 अनुसार से माने नेशनल इमरजेंसी लगे पारिबे। देन आसिला स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कहीं लगी जितेबाला स्टेट रे कौन टाइप कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्यूर देखा जाए आईन बेआईन भाव में सेठरे शासन जदि होता है तो आर्टिकल 356 अनुसार सेठरे स्टेट इमरजेंसी लागू होता है। एठारे स्टेट रो सब कंट्रोल प्रेसिडेंट हाथ में रही जाए एवं प्रेसिडेंट यहाँ को फुल कंट्रोल करि। देन आसिला फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन होता है जितेबाला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रे थ्रेट आए कि क्रेडिट ऑफ इंडिया रे थ्रेट आसी थाए तो आर्टिकल 360 अनुसार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा जाए पारे। तो यही इमरजेंसी टाइम रे सेंट्रल गवर्नमेंट रो हाथ रे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाए और स्टेट रो हाथ रे कौन से पावर रहे ना और स्टेट रो सब कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ रे रही थाए। देन आसिला थ्री टायर गवर्नमेंट। थ्री टायर गवर्नमेंट आम कॉन्स्टिट्यूशन रे 73 एवं 74 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा एड करा जायछि। यह जहाँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड रे नाही। तो 73 अमेंडमेंट एक्ट रे पंचायत जहाँ कि रूरल गवर्नमेंट कहा जाए ताहा को पार्ट 9 एवं शेड्यूल 11 रे एड करा जायछि और 74th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा म्युनिसिपालिटी को बा अर्बन गवर्नमेंट जहाँ कि पार्ट 9 एवं शेड्यूल 12 रे एड करा जायछि। देन आसिला कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी माने कौन यह गोटे वॉलंटरी एसोसिएशन जो लोक कॉमन नीड्स पे हाथ मिलाई थांती एवं जहाँ द्वारा से निजर इकोनॉमी इंटरेस्ट को पूरा कराई थांती। फॉर एग्जांपल फार्मर को नबा
तो ये फार्मर कौन करता किसी फार्मर मिसी गोटे ग्रुप तैयारी करथांती। एही ग्रुप रे एही ग्रुप द्वारा सेमाने किसी मार्केट रू जदि फर्टिलाइजर नेबार थाए तो सेमानको कम दाम रे फर्टिलाइजर मिली जाए। और जदि सेमानको बिहन बिकिबार थाए तो सेमाने बार्गेनिंग करी उचित मूल्य मध्य पाई पारंती। तो यही कोऑपरेटिव सोसाइटी रो किछि फीचर्स को ऐड करा जायछि हम कॉन्स्टिट्यूशन रे। फास्ट होची राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ को फंडामेंटल राइट रे इंक्लूड करा जायछि आर्टिकल 19 रे। देन आसिला प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ की डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे ऐड करा जायछि जहाँ के आर्टिकल 43 बी रे अछि। एवं कॉन्स्टिट्यूशन रे पार्ट 9 बी एवं द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 243 जेड और 243 जेड टी रे एंटाइटल करा जायछि। सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो एंड टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग। जदि आपको मो वीडियो भलो लगिला देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग विथ लर्निंग स्पेयर। आपण मैंने आमको इंस्टाग्राम टेलीग्राम रे फॉलो करि पारिबे एवं फेसबुक रे मध्य फॉलो करि पारिबे जहाँ द्वारा आपण मानको प्रत्येक वीडियो रे नोटिफिकेशन मिली जिवो एवं पीडीएफ नोट्स मध्य मिली जिवो। सो थैंक यू।